हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन। यानी कि कभी इस चैप्टर को जानना जाता था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के नाम से, और इस बार एनसीईआरटी ने जब सिलेबस में अपडेट किया तो इस चैप्टर का नाम मिल गया है हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन। यानी कि फोर्स मोशन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, बेसिकली उसकी बात कर रहे होंगे हम लोग कि फोर्स लगाने से क्या होता है। तो पहले चैप्टर में जब हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे हम लोगों ने उस मोशन के बारे में पढ़ा जो कि बिना किसी काउज के हो रहा था। उस मोशन को हम लोग क्या बोल रहे थे? उस मोशन को हम लोग बोल रहे थे काइनेमेटिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? किसी काउज के दौरान हो रहा है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस मोशन को बोलेंगे डायनेमिक्स। यानी कि एक ऐसा मोशन जो किसी भी काउज के द्वारा होता है, यानी कि जब कोई भी काउज ऑफ मोशन कंसिडर किया जाता है, उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेमिक्स। और जो कि मैकेनिज्म का ही एक पार्ट है, मैकेनिक्स का, मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहली बात कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? तो जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी वस्तु पे फोर्स लगा रहे होते हैं, किसी भी वस्तु को आगे लेके जाना होता है तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? रेस्ट में ला सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, वह मोशन में है, तो उसे क्या कर सकता है? रेस्ट में ला सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, उसमें मोशन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है? बेसिकली स्पीड इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है। ये सभी प्रॉपर्टी फोर्स की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यानी कि फोर्स का डेफिनेशन भैया क्या होगा यहाँ पे? तो फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल काउज है, यानी कि बाहर से बाहर से लगता है फोर्स। ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे कि फोर्स की, तो उसको बोलेंगे कि यह एक एक्सटर्नल काउज है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है, ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो सकती है। तो बेसिकली यही डेफिनेशन था फोर्स का, ये डेफिनेशन था हमारे फोर्स की प्रॉपर्टीज का, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहली बात की हम लोग यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे फोर्स का, कि फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहली बात फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स होता है, इट इज एन एक्सटर्नल काउज। ये क्या है? यह एक एक्सटर्नल काउज है, एक्सटर्नल काउज है। ठीक है, सबसे पहली बात, फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स क्या क्या कर सकता है? इट कैन इट कैन चेंज, इट कैन चेंज। ये हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ये क्या कर सकता है? सबसे पहली बात कि इट कैन मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट। ये क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी को क्या करवा सकता है? मूव करवा सकता है। इट कैन मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट। दूसरी चीज कि इट कैन चेंज, क्या कर सकता है? इट कैन चेंज, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। क्या कर सकता है? डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। इट कैन increases or decreases, it can increases or decreases the speed of an moving body। ठीक है,
It can increases or decreases the speed of an moving body. और सबसे लास्ट बात जो कि मैं सबसे पहले लिख रहा था लेकिन इसे लास्ट में मैं लिख रहा हूं ताकि जानबूझ के यहाँ पे इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये क्या कर सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकता है, साइज को चेंज कर सकता है. तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि है हमारा फोर्स का. ये सभी प्रॉपर्टी फोर्स का है. फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल काउज है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बॉडी मूव कर सकती है, स्लो स्पीड हो सकता है, स्पीड इंक्रीज कर सकता है, बॉडी रेस्ट में आ सकता है, मूव फ्रॉम रेस्ट एक चीज और लिख देता हूं, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. यानी कि बेसिकली रेस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. तो क्या कर सकता है, या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है. ठीक है, तो ये सभी जो आपके पास लिखा गया है 4-5 पॉइंट, ये प्रॉपर्टी है फोर्स का. फोर्स क्या क्या कर सकता है. तो बेसिकली फोर्स का जो बात था यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है. अब यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तब तक मैं एक बार समझा देता हूँ कि फोर्स एक एक्सटर्नल काउज है जो किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, बॉडी के क्या कर सकता है, बॉडी के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, मूविंग बॉडी की स्पीड को डिक्रीज कर सकता है. अगर फोर्स जिस दिशा में मोशन हो रहा है उस दिशा में लग जाता है तो क्या हो जाता है, बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर जाता है. ये सभी बातें मैंने आपको एक्सेलरेशन में पढ़ा रखा है. अगर आप लोगों ने मोशन का लेक्चर अगर आप लोग देख के आए हैं यहाँ पे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी. और अगर उल्टे दिशा में लग रहा है, यानी कि मोशन इस दिशा में हो रहा है और फोर्स इधर से हम लोग लगा रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड डिक्रीज होगा. दूसरा चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं या फिर उसे दबाते हैं मतलब फोर्स लग रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका शेप धीरे धीरे, साइज धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, और ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है, यानी कि रेस्ट में भी ला सकता है. तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए. अब हम लोग बात करते हैं कि जो भैया फोर्स है, ये जो भैया फोर्स है इसके पास क्या क्या होता है, तो इट हैज सबसे बढ़िया मैं ऐसे आपको समझा देता हूं कि फोर्स जो है इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा. यानी कि मैग्नीट्यूड की जब हम लोग बात करेंगे तो उसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे जो फोर्स हम लोगों ने लगाया वो कितना हो जाता है, वैल्यू ऑफ फोर्स. जो फोर्स हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया उसका वैल्यू क्या है. दूसरी चीज डायरेक्शन, किस दिशा में हम लोगों ने फोर्स लगाया उस किस दिशा में हम लोगों ने फोर्स लगाया उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन. राइट. तो जब भी फोर्स लगेगा तो उसमें दो चीजें होंगी. पहला चीज
कि कितना फोर्स लगाया, उसका वैल्यू क्या है। दूसरा चीज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भैया फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है मेरे भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। जिसमें डायरेक्शन होगा वो वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है मोशन के पहले लेक्चर में। तो यहाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। तो जो भैया फोर्स का एसआई यूनिट है वो क्या है, तो एसआई यूनिट, जो फोर्स का एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, NEWTON, जिसे कि हम लोग इस कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट जो है इसका वो क्या है, वो न्यूटन है। बात कर लेते हैं हम लोग सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट। अभी बस आपको याद रखना है, ये सारी चीजें अभी बाद में आपको पता चलेंगी। तो सीजीएस यूनिट की जब हम लोग बात करेंगे कि सीजीएस यूनिट क्या है फोर्स का, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डाइन। क्या देखने को मिलता है, डायन। तो सीजीएस यूनिट की जब बात करेंगे फोर्स की तो वो डाइन है। और एक डाइन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। समझाने के चक्कर में थोड़ा उल्टा हो गया। तो एक न्यूटन की जब बात करेंगे हम लोग कि एक न्यूटन में कितना डायन होता है, तो 10⁵ डायन। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। तो जब आप लोग न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तो उस समय आपको कन्वर्जन मिल सकता है देखने को कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया, सीजीएस यूनिट डायन हो गया, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं यहाँ से फिर लिख देता हूँ कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो बेसिकली मैग्नीट्यूड है, ये क्या करता है, ये मैग्नीट्यूड फोर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है। क्या करता है, फोर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब फोर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है मतलब भैया नहीं समझ में आया कुछ, तो नहीं समझ में आया है तो जस्ट इस स्लाइड के बाद हम लोग उसी पे की बात कर रहे होंगे कि फोर्स जो है वो स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूं, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। तो जैसे कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई फोर्स F1 लगा वो 10 न्यूटन का लगा, ठीक है। F2 लगा तो वो 5 न्यूटन का लगा, F3 लगा वो 15 न्यूटन का लगा। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो भैया स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जिसका कि सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो स्ट्रेंथ उसी की बात करेंगे। यानी कि जब कोई फोर्स का वैल्यू जो ज़्यादा है वो उसका स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि F3 15 न्यूटन का, यानी कि फोर्स तीसरा जो लग रहा है वो 15 न्यूटन का है, उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली फोर्स है। इसलिए बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या करता है, फोर्स के स्ट्रेंथ को दिखाने का काम कर रहा होता है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फोर्स दो टाइप के होते हैं और कौन कौन सा उनका टाइप है।
तो चलिए हो गया होगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फोर्स 2 टाइप का होता है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी मुझे याद आया कि पिछले जो लेक्चर आपको मिला है, पिछला जो लेक्चर मिला है आपको मोशन का, उसका क्या हुआ है कि पीडीएफ अभी तक नहीं मिल पाया है। गलती से वो पीडीएफ जो मैंने यहाँ पे लिया था वो डिलीट हो गया था, ठीक है। तो वो पीडीएफ आपको आने वाले 1-2 दिन में इस लेक्चर के पीडीएफ के मिलने से पहले, यानी कि कल तक में वो पीडीएफ आपके पास होगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ जल्द ही आपको 1 दिन में, कल तक में 24 घंटे के अंदर यानी कि मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कि भैया फोर्स क्या है। फोर्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब फोर्स क्या है ये सभी जान लिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये सभी हम लोगों ने जान लिया। फिर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट जो उसका होता है वो न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। 1 डाइन इक्वल टू 10⁵ न्यूटन होता है। ये तमाम बातें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि फोर्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो होगा जिसे कि हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स जिसे कि हम लोग कहेंगे, ये क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं ये क्या होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर 2 साइड से फोर्स लग रहा है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं 2 साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो इसलिए ये अभी आपको रेस्ट पे दिख रहा है। लेकिन जैसे इस तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये मार्कर इस तरफ क्या हो जाएगा, खिंचाना शुरू हो जाएगा। अगर इस पे 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये रेस्ट में बना हुआ है। लेकिन इस जैसे ही 9 न्यूटन या 10 न्यूटन हुआ, ये मार्कर खिसकना शुरू हो गया और इसका कैप भी खुल गया। तो जब क्या होता है कि फोर्स इक्वल फोर्स लग रहा होता है सेम बॉडी पे, बोथ साइड से, दोनों साइड से, तो उसको क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स। इक्वल फोर्स लग रहा है। तो यहां पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन, जब क्या होगा, टू फोर्सेस, व्हेन टू फोर्सेस, जब 2 फोर्सेस क्या करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में, व्हेन टू फोर्सेस, when two forces acts on, when two forces acts on same object, when two forces acts on same object in equal magnitude, in equal magnitude, in same direction, in opposite direction, मतलब जब 2 फोर्स एक्ट करेगा सेम ऑब्जेक्ट पे इन इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि कोई भी अगर फोर्स है वो क्या कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर 2 फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसमें इधर भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसमें इधर भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एफ नेट जो है वो 0 है। तो एफ नेट 0 कैसे हो गया,
जब 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स कैंसिल हो रहा है, कुछ फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, सेम फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये जो फोर्स है हमारा, इसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। नेट रिजल्टेंट जो होगा फोर्स का वो क्या होगा, जीरो होगा। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। लेकिन कब, जब फोर्स बैलेंस्ड फोर्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। यानी कि बेसिकली बात ये है कि अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है, तो ये रेस्ट में है, दोनों साइड बराबर बराबर फोर्स लग रहा है, यानी कि इस पे नेट फोर्स भैया जीरो है। जीरो कहने का मतलब ये हुआ कि यानी कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। अगर जब दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स कैंसिल हो रहा है, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, बेसिकली यही बात बोलेंगे हम लोग कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो हो रहा है। दूसरी चीज, अब जो दूसरा हमारे सामने आता है वो आ जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, तो व्हेन टू फोर्सेस acts on same object in मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, यानी कि जब मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि हम लोग ये भैया अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो पहला चीज में आपको याद रखना है कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वो नेट फोर्स जीरो होगा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही बना रहेगा। और दूसरा चीज कि नो चेंज इन मोशन, तो इसमें जो मोशन होगा उसमें भी मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो मोशन हो रहा है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स और थे जो कि मैंने आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बता दिया है। तो यहां पे बात करेंगे कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो व्हेन forces are not equal in magnitude, when forces are not equal in magnitude, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे magnitude on the same object। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स अगर हमारा इक्वल नहीं हुआ उस बॉडी पे लगने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कि वो फोर्स अनइक्वल है। यानी कि जैसे मैं बात बताता हूँ, ये अभी तक हम लोग इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहा, रेस्ट में है, लेकिन जैसे इधर खिसकना शुरू हो गया मतलब अनइक्वल फोर्स हो गया, ये फोर्स हमारा कम पड़ गया है, ये फोर्स ज़्यादा पड़ गया है। जिधर से जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स ताकतवर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे मेरे राजा कि यहाँ पे अनइक्वल फोर्स देखने को हमें मिल जाता है। अनइक्वल फोर्स क्या होता है, देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अनइक्वल फोर्स में देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है क्या, यहाँ पे जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो इसका एफ रिजल्टेंट होगा, एफ नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 न्यूटन।
10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 न्यूटन फोर्स जो आया हमारा वो किधर आया, वो ईस्ट वार्ड में आया। यानी कि जब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस साइड हमारा ईस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन में आया। तो ये जो हमारा 5 न्यूटन फोर्स आया, ये जो हमारा आया, इसमें क्या हो जाता है कि ये एक साइड हमारा फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इस चीज़ में एफ नेट जो होगा अनइक्वल में, वो डजंट इक्वल्स टू जीरो होगा। क्या होगा, कभी भी अनबैलेंस्ड फोर्स में जो एफ नेट होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाता तो हम लोग उसे भी बैलेंस्ड फोर्स ही बोल देते। बट अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है इसलिए एफ रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा। और जब जीरो नहीं होगा तो सबसे इंटरेस्टिंग बात की यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है हमें, जब जीरो नहीं होगा तो इसका, जब जीरो नहीं होगा तो ये क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी पे लगाने के बाद मोशन की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें कभी भी रेस्ट पे नहीं रहेगा। और ऑब्जेक्ट इसमें कभी भी क्या होगा, रेस्ट पे नहीं रहेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो यहां पे मैं कुछ बातें लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट, ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट वो कब होगा, जब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, आराम से सुनिएगा ध्यान से। फोर्स दो टाइप का होता है, पहला बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो होता है जब एक ही ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लग रहा होता है, एक मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसमें क्या हो रहा होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं रहेगा, यानी कि रेस्ट में ही बना रहेगा। और दूसरा चीज कि वो अगर मोशन में है तो उसका क्या होगा, कभी भी मोशन चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन मोशन, वो मोशन में क्या होगा, चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। दूसरा चीज कि जब भी बैलेंस फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि अपोजिट में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है तो वो कट पिट के जीरो हो जाता है। अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे तो ऐसा फोर्स जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं लगता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड रहता है। अपोजिट साइड लगने वाले फोर्सेस का, कोई 10 न्यूटन का लग रहा है, कोई 8 न्यूटन का लग रहा है, तो 2 न्यूटन ज़्यादा लग रहा है, तो जिधर जो 2 न्यूटन ज़्यादा लग रहा है बॉडी उधर मूव कर जाएगी। ठीक है, तो जब बॉडी उधर मूव कर जाएगी तो उसमें क्या होगा कि उसका एफ रिजल्टेंट, जो एफ नेट आया है, जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी अपने क्या करेगी, अपने स्टेट को चेंज करेगी। स्टेट मतलब चेंज करने का मतलब ये नहीं कि राज्य बदल देगा, इसका मतलब ये नहीं। स्टेट चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आएगा, अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आएगा। वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, वो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। इस टाइप के फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ये आप नोट डाउन कीजिए। ये स्लाइड थोड़ा सा वो हो गया है भाई, मिस टाइप का हो गया है, बट इसमें बहुत सारा जो कंटेंट दिया हुआ है आपके लिए वो बहुत काम का है। तो इस कंटेंट को आराम से आप लोग लिखिएगा, आराम से समझिएगा। ये सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। वो जो पीडीएफ डिलीट हो गया वो भी निकल जाएगा, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे इनॉक्स अकेडमी है आपके लिए, वो सारा चीज़ करके देगा आपको। भाई के पास सारा डेटा रहता है, तो चिंता नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो दिया जाएगा वो। अच्छा, कितने बच्चे इसमें जो है जो कि 9th में पढ़ रहे हैं, एक बार अपना आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट में। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने रिलेटिव्स को बताइएगा, जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हमारे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आराम से आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, पीडीएफ वहीं मिलेगा आपको।
ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि फोर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, नेट फोर्स की हम जब हम लोग बात करेंगे तो नेट फोर्स, एक छोटा सा मैं चीज समझा रहा हूँ, जब हमें नेट फोर्स निकालना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहला चीज कि जब क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, अपोजिट डायरेक्शन जब फोर्स का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि एक कोई फोर्स इधर लग रहा है, एक कोई फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F1 एफ नेट निकालने के लिए F1 F2 माइनस F1 करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो एक एग्जांपल देने का मतलब ये हुआ कि आप लोग इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स लगा है 8 न्यूटन का। एफ नेट जब हम लोग निकालेंगे तो एफ नेट जब निकालेंगे तो F2 हमेशा बड़े फोर्स को मानेंगे, 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 न्यूटन आया। अब 2 न्यूटन में जब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे इसमें कि भैया डायरेक्शन किधर आएगा हमारा, तो डायरेक्शन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्शन किधर आ रहा है, जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, यानी कि जिस साइड ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन टुवर्ड लॉन्गर फोर्स, ठीक है, लॉन्गर फोर्स या फिर बिगर फोर्स, लॉन्गर और ठीक है, टुवर्ड्स लॉन्गर और बिगर फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड लॉन्गर या फिर बिगर फोर्स, लार्जर भाई लार्जर, पता नहीं आज मेरा दिमाग कहाँ चला गया है, लार्जर और बिगर फोर्स, यानी कि जो फोर्स ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा बड़ा है मैग्नीट्यूड में, उसकी बात कर रहे हैं। लॉन्गर वो गलत लिखा गया था, लार्जर की बात करेंगे, तो लार्जर जो है हमारा, वो जिस साइड ज्यादा फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड जिस साइड फोर्स का ज्यादा है उस साइड की बात करेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि अगर डायरेक्शन सेम रहा तो क्या होगा भैया, सेम डायरेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे कि सेम डायरेक्शन रहने पे क्या होगा। तो देखो भाई, सेम डायरेक्शन जब रहेगा तो ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, समझना, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने दो फोर्स लगाया, एक फोर्स लगा 7 न्यूटन का, एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का, ठीक है, 8 न्यूटन ही कर लेते हैं, पिछले वाले में भी 8 ही था, ठीक है, 8 न्यूटन का। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। एफ नेट की जब हम लोग बात करेंगे, तो F2 प्लस F1, या फिर आप इसे F1 प्लस F2 जोड़ने में आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने में क्या कर लो, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे
F1 भी आप कर सकते हैं, -F2 भी कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर आपको साइन लगाना पड़ेगा, मैंने बता दिया। ठीक है, तो एफ नेट की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी फोर्स को आप F1 मान लो, किसी भी फोर्स को आप F2 मान लो, तो यहाँ पे वही बात है। तो यहाँ पे ये हमारा एफ नेट निकल जाता है। जैसे कि बात करें अगर हम लोग एफ नेट की यहाँ पे, तो एफ नेट जो हमारा निकलेगा वो 10 + 8 = 18 न्यूटन। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन क्या रहने वाला है, तो डायरेक्शन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए समझना जरूरी है। तो डायरेक्शन उसी साइड होगा जिस साइड हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड सेम साइड लगा है फोर्स, तो डायरेक्शन सेम एज अप्लाइड फोर्स। ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्डर का, छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्डर का, बट सिर्फ इसने आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का काम किया है और यहाँ पे समझने के लिए चीज़ों को आसान बना दिया है। ठीक है, तो बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन जब होगा, तो मैंने एफ नेट निकालना सिखा दिया, सेम डायरेक्शन होगा तो एफ नेट निकालना सिखा दिया। हलवा जैसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो आपके बुक्स में जितने भी सवाल होंगे फोर्स निकालने के रिलेटेड, या फिर जेमिनाई से सर्च कर लेना, गूगल से सर्च कर लेना, हाउ गिव मी सम क्वेश्चंस फॉर टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, तो आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो चलिए आपका हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या है, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा पहले से, क्लास 8 वगैरह में पढ़ भी रखा होगा कि भैया फ्रिक्शन क्या है। तो अभी अब मैं फ्रिक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, बस छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। फिर हम लोग जब बात करेंगे तो इनर्शिया से शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, कि इनर्शिया क्या है, जिसे कि बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो हमारा आता है। यहाँ तक बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि फोर्स क्या है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि फोर्स फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन FRICTION, फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन क्या है कि एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो क्या करता है, अपोजिट टू मोशन एक्ट करता है। यानी कि अपोजिट टू मोशन एक्ट करता है, मतलब मोशन के अपोजिट साइड वो एक्ट करता है। जैसे कि अगर मोशन इस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। मतलब भैया नहीं समझ में आया कि यहाँ पे सबसे पहले आप डिफिनेशन लिखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप एक डिफिनेशन लिखिए कि फ्रिक्शन, अभी मैं समझा देता हूँ, फ्रिक्शन is a force. Friction is a force that acts opposite to motion. यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगता है। और इस कारण से ही जब फ्रिक्शन लगता है उल्टे डायरेक्शन में, तो कभी आपने देखा है कि आप जब पैडल मार रहे होते हो साइकिल का, तो साइकिल स्पीड भाग रहा होता है, लेकिन जब आप पैडल मारना बंद कर देते हो तो धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, साइकिल रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा होता तो वो साइकिल रुकता नहीं, कभी लगातार चलते रहता, लगातार क्या होते रहता, चलते रहता। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है जो कि उसे रोकने का काम कर रहा है, तो उसी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि हम लोग जब बात करेंगे प्रॉपर्टीज का कि फ्रिक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टी क्या है फ्रिक्शन का, तो ये क्या करेगा, ऑलवेज अपोज मोशन। ये हमेशा मोशन का अपोज करेगा, मोशन के हमेशा उल्टे साइड में लगेगा।
ठीक है। और दूसरा इट, ऐसे लिख देते हैं कि ये क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को। सरफेस एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स, सरफेस एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं पूरा समझाऊंगा, आप पहले यहाँ पे एग्जांपल से ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है भैया, ये है हमारा सरफेस, ठीक है। सरफेस है हमारा, सरफेस। तो सरफेस जो है हमारा, आपने देखा होगा कि वो बहुत प्लेन है, लेकिन आप जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे यानी कि ग्रुप्स टाइप के होते हैं, ऐसे तो नहीं होते, ऊंचे गड्ढे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, और वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो उसमें भी कुछ ना कुछ इस चारों साइड में क्या होगा, ऐसे कुछ ना कुछ बने होंगे ऊंचे गड्ढे, जिसे कि हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और ये ग्रुप्स क्या होते हैं, ये ग्रुप्स जाके धस गए होते हैं, ये भैया कांटा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ग्रुप्स लगा हुआ है, तो ग्रुप्स लगा हुआ है। तो इस पे अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो कि फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, इस पे क्या कर रहा है, इस दिशा में फोर्स लगा रहा है, कोई व्यक्ति है जो कि फोर्स लगा रहा है, इस दिशा में फोर्स लगा रहा है, फोर्स, FORCE। लेकिन जब वो उधर फोर्स लगा रहा है तो इधर क्या लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर ऑटोमेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन हमेशा उल्टा ही लगता है, ठीक है। वो हमेशा मोशन का अपोज करेगा, वो क्या करेगा, हमेशा मोशन का अपोज करेगा। तो यहाँ पे जो है यही फ्रिक्शन है हमारा। बात करते हैं कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि हमेशा क्या करता है, हमेशा मोशन क्या अपोज करेगा, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ द मोशन लगेगा, यानी कि हम इस दिशा में किसी चीज पे, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस दिशा में फोर्स लग रहा है, इस दिशा में फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रॉपर्टी ऑलवेज अपोज करेगा मोशन को हमेशा अपोज करेगा, स्लो डाउन करेगा स्पीड को। और ये क्या करेगा, ये कब लगता है, सरफेस और मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे कि आपने रोड पे आपने क्या देखा होगा, कार का जो पहिया घूमता है उसके बीच में भी सड़क और पहिए के बीच में क्या हो रहा होता है, फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रिक्शन के बारे में था। और अगर किसी भी चीज को हमें मोशन में रखना है तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि वो फ्रिक्शन जो हो रहा है, वो जो जो फ्रिक्शन जितना लग रहा है उससे ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ जो है मोशन में बना रहे, वो ऑब्जेक्ट मोशन में बना रहे। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका हो गया होगा नोट। अब यहाँ तक था आपका फोर्स के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, फोर्स के टाइप्स के बारे में जाना, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है, और बाद में फिर हम लोगों ने नेट फोर्स के बारे में जाना, बैलेंस फोर्स के बारे में जाना, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जाना, और अब फ्रिक्शन के बारे में जान लिया है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, वो उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे किस चीज़ की, उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, जिसे कि कहा जाता है, इनर्शिया के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। इस तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसका लिंक आपको, इसका जो PDF का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। हमारे जितने भी सोशल अकाउंट है सारे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, लव यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी डाउट हो डाउट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जितने बाकी जो भी बच्चे हैं वो आप एक बार अपना अटेंडेंस लगाइएगा, ठीक है। और कैसा लगा आपको लेक्चर, ये सारी चीज़ें आप हमें बताइएगा। आपका एक कमेंट्स
देख के हमें ये पता चल जाता है कि कौन से बच्चे इसमें क्या पढ़ रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट्स कीजिएगा। लव यू, बाय बाय, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके बाय।